बेटी वर्सेस सास की पसंद की बहू की घर गृहस्थी। यामिनी जी आज हॉल में अपने दोनों बेटों और अपनी अपनी सास के साथ बैठी हुई होती हैं। मेरे बच्चों सुनो, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है। हाँ यामिनी, यही मैं सोच रही थी। तो कुछ सोचा है क्या इनके लिए? जी अम्मा जी, आज मेरी सहेली आई थी घर पर, रोहिणी। उसने हमारे दोनों बेटों अमित और सुमित के लिए अपनी बहन की दो बेटियों के लिए रिश्ता बताया है। हाँ, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं। अब हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अमित बेटा, सुमित बेटा, अब तुम लोग भी बताओ, क्या तुम लोग शादी के लिए तैयार हो? हाँ जी मम्मी, अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो ठीक समझेंगे वही होगा। अमित की बात सुनकर यामिनी जी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन तभी उनका छोटा बेटा सुमित धीरे से बोलता है, माँ, दादी, मैं शादी तो करूंगा लेकिन अपनी पसंद की लड़की से। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी पसंद से? हाँ माँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। पसंद करते हो? कैसे, कब, कहाँ? हाँ माँ, मैं उस लड़की से 5 साल से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कम से कम मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं। शादी तो मेरी पसंद की ही लड़की से होगी। माँ देखो, आप जो भी कहो, लेकिन मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी की तो फिर मेरा मुंह मत देखना कभी भी। अरे यामिनी बहू, समझ जरा, बच्चा है वो। और अम्मा जी, बच्चा है तो बच्चों जैसे जिद करे, ये तो सर पर चढ़ रहा है। अरे बेटा, अपने बच्चों की खुशियों के बारे में भी सोचो। अगर लड़का किसी से प्यार करता है तो क्या बुरा है? नहीं, मैं उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पसंद की मॉडर्न बहू चाहिए, और अगर छोटा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं अपने बड़े बेटे की शादी ही करवा दूंगी। यामिनी जी ऐसा कहकर गुस्से में वहां से चली जाती हैं। कुछ ही दिनों के बाद, अमित, चलो तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है। लेकिन यामिनी, फिर सुमित, मैं मेरे उसी बेटी की शादी करूंगी जो मेरी पसंद से करेगा। जो बेटा मेरी पसंद के खिलाफ जाएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर यामिनी जी अमित के साथ लड़की देखने अपनी सहेली की बहन के घर जाती हैं। उन्हें उनकी बेटी प्रिया अमित के लिए पसंद आ जाती है। प्रिया एक मॉडर्न फैशनेबल लड़की होती है और कुछ महीनों में अमित और प्रिया की शादी धूमधाम से हो जाती है। आज प्रिया का गृह प्रवेश था। आओ प्रिया बेटा, तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अरे यामिनी बहू, तो तुम बहुत मॉडर्न लेकर आई हो। बहू के पहनावे से देखकर ही पता चल रहा है। हाँ हाँ, देखा तो सही, शादी का जोड़ा, ऊपर से ऑफ शोल्डर ब्लाउज, और वो भी पूरा का पूरा बैकलेस। बहू का मेकअप भी काफी अनोखा है। हाँ हाँ, देखा तो सही। कहने को तो नई नई बहू है, अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है और इसने तो घूंघट भी नहीं रखा है। हाँ, तो मैंने अपने बेटे के लिए मॉडर्न बहू ढूंढी है, तो मॉडर्न जैसी दिखेगी भी तो सही। आओ बेटा, तुम कलश गिराकर अपने ससुराल में पहला कदम रखो। प्रिया कलश गिराकर अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। तभी, अरे यामिनी, अमित की शादी में सुमित कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ है वो लड़का? अम्मा जी, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे बता कर गया है। वैसे भी आजकल वो अपनी माँ की मर्जी को तवज्जो देता ही कहाँ है। आप अमित पर ध्यान दीजिए अभी। यामिनी जी ऐसा कहकर प्रिया की आरती उतारती हैं और तभी पीछे से आवाज आती है, माँ, अपने छोटे बेटे और छोटी बहू का स्वागत नहीं करोगी? अरे ये तो अमित है ना, लेकिन ये लड़की कौन है? अरे देख देख, इनके गले में तो माला भी है। अरे कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली बिना बताए? हे राम! अरे लेकिन यामिनी जी के बेटे की पसंद की लड़की तो देखो, कैसे साड़ी पहनी हुई है, और तो और इसने घूंघट भी डाला हुआ है। हाँ, अब बेटे और सास की पसंद की बहू की घर गृहस्थी का नया ड्रामा देखने को मिलेगा हर रोज सोसाइटी में। हाँ, और नहीं तो क्या, अब मजा आएगा। जितना हम यामिनी को जानते हैं, वो कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। सारी पड़ोसन सुमित और शालू को शादी के जोड़े में देखकर चुगलियां करने लगते हैं। वहीं जैसे ही शालू घर में प्रवेश करने आती है, यामिनी जी थाली फेंक देती हैं और चिल्लाती हैं, मैं ऐसी बहू को कभी घर की बहू नहीं मानूंगी। ये मेरे घर में कभी नहीं रहेगी। मैं अपनी पसंद की मॉडर्न बहू लाई हूँ। प्रिया, सुमित, तू और तेरी ये लुगाई, दोनों निकलो यहाँ से।
यामिनी जी शालू को धक्का मारकर बाहर करने की कोशिश करती हैं। मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी, चाहे तुमने शादी कर ली हो, लेकिन ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। माँ, हमने शादी कर ली है, अब यह मेरी पत्नी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस घर की बहू सिर्फ वही होगी जिसे मैं पसंद करके लाई हूँ। गुस्से में यामिनी जी अपने बेटे सुमित और उसकी पत्नी शालू को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगती हैं। यामिनी बहू, ये क्या कर रही हो? बहू बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। बहू, घर की लक्ष्मी को घर से निकालना अच्छा नहीं होता। अच्छा, और ये बेटा बहू अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, वो चलता है। पहले इन्हें घर के अंदर आने दे। देख जरा पड़ोसी कैसे मजाक बना रहे हैं और हमारे परिवार के बारे में बातें कर रहे हैं। जिसको जो करना है करने दो। मैं इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। रूपवती जी के समझाने पर भी यामिनी जी शालू को घर की बहू मानने से इनकार करती हैं। माँ देखो, सुमित ने शादी तो कर ही ली है, अब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने सुमित और शालू को घर से निकाल दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ठीक है, अगर ये दोनों इसी घर में रहेंगे तो मेरी आंखों के सामने मत आना। ऊपर के कमरे में जाकर रहो, लेकिन मेरी नजरों से दूर। माँ, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही प्यार शालू से भी करता हूँ, और शालू आपका घर संभाल लेंगी। अपना घर संभालने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। यामिनी जी गुस्से में सुमित और शालू को अपने सामने से हटाने के लिए कह देती हैं। इसके बाद शालू यामिनी जी के पैर छूने के लिए आगे आती है। कोई जरूरत नहीं है ये सब दिखावा करने की, तू मेरे घर की बहू नहीं है, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। यामिनी जी के दुत्कारने पर शालू उनके कदमों की धूल को माथे पर लगाकर सुमित के साथ ऊपर कमरे में शिफ्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यामिनी जी की मॉडर्न बहू प्रिया। मम्मी जी, मेरा रूम कहाँ है? अरे बेटा अमित, जो अपनी पत्नी को अपने अरे बेटा अमित, जाओ अपनी पत्नी को अपने बेडरूम में लेकर जाओ। शादी की भागदौड़ में काफी थक गई है बेचारी। जाओ बेटा, जाकर आराम कर लो। प्रिया अपने कमरे में जाती है और आराम करने लगती है। वहीं शालू रोती रहती है, परेशान रहती है। सुमित भी उदास रहता है। शालू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऐसी बात मत करो सुमित, माँ है वो आपकी, गुस्सा तो कर सकती है। लेकिन उन्होंने तुम्हें घर की बहू मानने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, एक दिन मम्मी जी हमें जरूर अपना लेगी, देखना। एक दिन वो मुझे भी अपनाएगी और तुम्हें भी। शालू प्यार से सुमित का हाथ पकड़ती है और उसे समझाती है। सुमित के चेहरे पर थोड़ी शांति आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सास की पसंद की बहू प्रिया अपने कमरे में। अमित, ये तुम्हारे घर में क्या ड्रामा लगा रहता है? आते ही इतना बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। प्रिया, वो मेरा छोटा भाई है, उसने अपनी पसंद से शादी की है, बस इसी बात से मां नाराज है। तो इसमें मुझे क्या? मुझे तो ये सब फैमिली ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे छोड़ो ना, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, आज हमें आराम से बात करनी चाहिए। यार ये सब घर के झगड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। प्लीज अब मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर प्रिया बेपरवाही से बिस्तर पर लेट जाती है और कुछ ही देर में सो जाती है। अमित चुपचाप उसे देखता रह जाता है। अगले दिन सुबह सुबह शालू जल्दी उठ जाती है और पूरे घर की सफाई करने लगती है। वो आंगन में झाड़ू लगाती है। यामिनी जी बाहर आती हैं और शालू को सफाई करते हुए देखती हैं। हाँ, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी जी, मैं तो बस घर का काम कर रही थी। मुझे पता है ये सब दिखावा है, ताकि सबको लगे कि तुम बहुत संस्कारी हो। अरे यामिनी बहू, काम ही तो कर रही है बहू, करने दो। तभी शालू अपनी दादी सास रूपवती जी के पैर छूती है। दादी जी प्रणाम। सदा खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। इसके बाद शालू नहा धोकर मंदिर की साफ सफाई करती है और दीपक जलाकर भगवान की आरती करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ मैया शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आशा करूँ किसकी। आरती के बाद शालू अपने कमरे में आती है और सुमित को प्यार से जगाती है।
उठिए सुमित। अरे शालू, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कोई बात नहीं, घर की बहू मैं भी हूँ, घर का काम करना मेरा फर्ज है। शालू पूजा की थाली उठाती है और उसके माथे पर तिलक लगा देती है। शालू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब आप ये चाय पी लीजिए और फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता भी बना दिया है। सुमित अपनी चाय पीने के बाद फ्रेश होने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे सुबह के 10 बज चुके होते हैं, लेकिन बड़ी बहू प्रिया अभी तक कमरे से बाहर नहीं आती। अम्मा जी, अभी मेरी मॉडर्न बहू आएगी, तब देखना असली बहू कैसी होती है। तभी अमित अपने कमरे से बाहर आता है। अमित बेटा, बहू कहाँ है? माँ, वो अभी सो रही है। अरे बहू, सुबह के 10 बज गए हैं और बहू अभी तक सो रही है, जा जाकर जगा दे उसे। अमित कमरे में जाकर प्रिया को उठाने की कोशिश करता है। प्रिया, उठो, सुबह हो गई है। अमित प्लीज मुझे सोने दो, अभी उठने का मूड नहीं है। माँ पूछ रही है तुम अभी तक जागी क्यों नहीं हो। तो उन्हें बोल दो मैं सो रही हूँ। अमित मजबूरी में अकेले ही कमरे से बाहर आ जाता है। क्या हुआ, बहू उठ गई? नहीं माँ, वो अभी भी सो रही है। अरे यामिनी, उधर देखो, तुम्हारी नापसंद बहू सुबह से काम कर रही है। एक तरफ सास की पसंद की मॉडर्न बहू अपने कमरे से उठकर भी नहीं आई थी, वहीं छोटे बेटे की पसंद की बहू शालू अपने पति को प्यार से नाश्ता खिला रही थी। सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, ये चाय और नाश्ता मम्मी जी और दादी जी को भी दे दीजिए। लेकिन मम्मी, ये नाश्ता कभी भी नहीं लेंगी। तुम्हें पता है ना वो हमसे कितनी ज्यादा नाराज है। अरे आज मेरी पहली रसोई है, आप ये नाश्ता लेकर तो जाइए। ठीक है, तुम कहती हो तो ले जाता हूँ। सुमित ट्रे लेकर नीचे आता है। माँ, भाभी अभी सो रही हैं तो शालू ने नाश्ता बना दिया है, आप लोग यही खा लीजिए। मुझे उसकी बनाई हुई कोई चीज नहीं चाहिए, मैं तो अपनी बड़ी बहू प्रिया के हाथ का ही नाश्ता करूंगी। ऐसा कहकर यामिनी जी गुस्से में प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं। अरे यामिनी, खाना क्यों फेंक दिया? वो भी तुम्हारी बहू है और उसने ये खाना मेहनत से बनाया है अपनी पहली रसोई में। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपनी मॉडर्न बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी। यामिनी के बर्ताव को देखकर सुमित उदास होकर वापस ऊपर शालू के पास चला जाता है। सभी लोग सोफे पर बैठकर प्रिया के जागने का इंतजार कर रहे होते हैं। करीब 11 बजे प्रिया नींद से उठती है और बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती है। अमित, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। ठीक है। अमित खुद रसोई में जाकर चाय बनाता है। वाह, क्या बात है, उल्टी गंगा बह रही है। हम तो सोच रहे थे बहू नाश्ता बनाएगी, यहाँ तो बहू अपने पति से ही चाय बनवा रही है। देख लिया सास की पसंद की बहू की घर गृहस्थी और उसके संस्कार। प्रिया बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी? अरे अभी सोच रही हूँ, परेशान मत करो, 1 घंटे बाद बताती हूँ। प्रिया अमित की बनाई हुई चाय पीकर अपने कमरे में वापस चली जाती है और करीब 12 बजे प्रिया नहा धोकर किचन में जाती है। 1 घंटे बाद वो किचन से ओट्स और दूध बनाकर लाती है। लो सभी नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। प्रिया सबके लिए प्लेट्स में ओट्स निकालती है। सब लोग प्लेट में ओट्स देखते हैं तो ये क्या है? ओट्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट। सभी लोग ओट्स का एक निवाला खाते हैं। थू, अरे इसमें न नमक है न स्वाद है, इससे अच्छा तो मैं छोटी बहू के हाथ का ही खा लेती, कम से कम पेट तो भरता। रूपवती जी और अमित नाराज होकर बिना नाश्ता किए उठकर चले जाते हैं। देख लिया यामिनी, तुम्हारी मॉडर्न बहू का कमाल। मेरी बहू मॉडर्न है, मॉडर्न लड़कियां इतना सब कहाँ बनाती हैं? तो क्या मैं भूखा रहूं? तो क्या मैं तुम्हारी यहाँ नौकरानी बनने आई हूँ जो तुम्हारी फरमाइश पूरी करती रहूंगी? जो बना है वो खा लो, वरना खुद बना लो। प्रिया की बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। यामिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। यही क्या तरीका है बहू, सास से ऐसे बात करते हैं? मम्मी जी, मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। प्रिया, थोड़ा तो ध्यान रखो। अमित प्लीज, मुझे लेक्चर मत दो। ये सब देखकर रूपवती जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। उधर ऊपर कमरे में सुमित और शालू सब सुन रहे होते हैं। देख लीजिए यामिनी, तेरी जिद का नतीजा। अच्छा हुआ सुमित अपनी पसंद की लड़की लाया है, कम से कम उसका ख्याल तो रख रही है। मम्मी जी, आप मुझे मत सुनाओ, वो अभी नई नहीं है, मॉडर्न है, घर गृहस्थी समझने में वक्त लगेगा। हाँ, तब तक रोजाना घर में महाभारत देखने को मिलेगी। यामिनी जी इस तरह हर रोज प्रिया की गलतियों पर पर्दा डालती रहती थी। वो ना अमित का ख्याल रखती थी और ना ही परिवार का। वहीं दूसरी तरफ शालू सुमित और घर के ऊपर वाले पोर्शन का बराबर ध्यान रखती थी। अब शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था। एक दिन पड़ोस की औरतें यामिनी जी के घर मिलने आती हैं।
अरे यामिनी बहन, कहाँ हो? अरे ये तुम्हारा ही घर है ना? ये क्या हालत कर रखी है घर की? अरे लगता है तुम्हारी बहू अभी तक जगी नहीं है। अरे सुबह के करीब 10 बज चुके हैं, लेकिन शायद यामिनी बहन तुम्हारे घर में अभी तक किसी काम की शुरुआत नहीं हुई है। अरे इस ड्राइंग रूम का नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई है। दरअसल यामिनी का घर अस्त व्यस्त था और बिखरे हुए घर के बीचों बीच बड़ी बहू प्रिया आराम से गाउन पहनकर सोफे पर बैठी थी। तभी शांता जी की नजर फर्श पर पड़े कपड़ों और जूतों पर पड़ती है। लगता है बहू के आने के बाद घर में साफ सफाई की छुट्टी हो गई है। अरे ये देखो, प्लेटें भी अभी तक टेबल पर पड़ी है। यामिनी जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तुरंत प्रिया की तरफ गुस्से से देखती है। प्रिया बहू, ये क्या है? घर की ये हालत क्यों है? प्रिया मोबाइल से नजर भी नहीं उठाती। मम्मी जी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब मत करो? घर की हालत तो देख रही हो तुम। तो क्या हो गया, बाद में हो जाएगी सफाई। और घर का काम कौन करेगा? वो मुझे नहीं करना। ये सुनते ही पड़ोसन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। यामिनी, तुम्हारी मॉडर्न बहू तो कमाल की निकली। हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर और चमक उठेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पड़ोसनों की बातें सुनकर यामिनी जी का चेहरा शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन पहले तक वही पड़ोसियों के सामने अपनी मॉडर्न बहू की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन आज वही लोग उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। यामिनी जी धीरे धीरे सोफे के पास आती हैं और खुद ही कपड़े उठाने लगती हैं। दूसरी तरफ प्रिया अभी मोबाइल में हंस हंस कर वीडियो देख रही थी, जैसे उसे किसी बात से कोई मतलब ही ना हो। तभी अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आता है। प्रिया, मेरे लिए लंच बना दो, मुझे देर हो रही है। डार्लिंग, आज बाहर लंच कर लेना, मेरा मूड नहीं है। बहू, कम से कम अपने पति के लिए तो खाना बना दे। अगर इतना ही ख्याल है तो आप बना दीजिए। हम तुझे शादी करके इसलिए लाए थे। आज मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे लेट हो रहा है। प्रिया तुरंत तैयार होकर बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय ऊपर शालू रसोई में नाश्ता बना रही थी। किचन से पाव भाजी की खुशबू आ रही थी। शालू, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? पति को अच्छा खाना खिलाना पत्नी का फर्ज होता है। आखिर परी के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। शालू प्यार से सुमित को नाश्ता खिलाती है और उसका टिफिन भी तैयार करती है। उसी रात अमित की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। प्रिया, आज एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती है। लेकिन मेरी तबीयत खराब है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो बाहर जाकर सो जाओ। मजबूर होकर अमित कमरे से बाहर आकर सोफे पर लेट जाता है। यामिनी जी ये सब देख रही होती हैं। वहीं उसी समय ऊपर वाले कमरे में पूरी रात लाइट जल रही थी। ऊपर इतनी रात तक लाइट क्यों जल रही है? यामिनी जी ऊपर जाती हैं, देखती हैं कि सुमित को हल्का बुखार है और शालू पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टी रख रही है। मम्मी जी, इनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं जाग रही हूँ। यामिनी जी कुछ पल चुप रह जाती हैं और नीचे आ जाती हैं। घर में रोज झगड़े होने लगे थे। प्रिया कभी खाना नहीं बनाती, घर का काम भी नहीं करती। एक दिन सुबह का समय था, घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए यामिनी जी किचन में खड़ी होकर तैयारियों में लगी हुई थी। तभी उनकी नजर सिंक में पड़े बर्तनों के ढेर पर पड़ती है। प्रिया बहू, जरा इधर आना। प्रिया धीरे धीरे मोबाइल देखते हुए किचन में आती है। क्या हुआ मम्मी जी? ये सारे बर्तन रात से ऐसे ही पड़े हैं, तुमने साफ क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे नौकरानी बनने का शौक नहीं है। ये सुनकर यामिनी जी का गुस्सा बढ़ जाता है। बाहू, घर का काम करना नौकरानी बनना नहीं होता। पुराने जमाने में होता होगा, मुझे नहीं करना ये सब। देखो प्रिया, माना तुम मॉडर्न हो, लेकिन घर गृहस्थी का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर तुम बहू हो हमारी। ये सुनते ही प्रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बस, हर बात में बहू बहू मत किया कीजिए। मैं बहू हूँ तो ये नौकरानी वाले काम खुद करो, मुझसे उम्मीद मत रखना। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। अगर घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो इस घर में रहने का क्या मतलब? ठीक है, मत रखिए मुझे इस घर में। प्रिया गुस्से में अपना मोबाइल उठाती है और सीधे अमित को फोन करती है। ऑफिस में बैठे अमित का फोन बजता है। हाँ प्रिया, क्या हुआ? प्रिया रोने का नाटक करने लगती है। अमित, तुम्हारी मम्मी ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ और मुझे घर से निकल जाने को कहा। यह सुनते ही अमित गुस्से से भर जाता है। शाम को अमित गुस्से में घर पहुंचता है। मम्मी, आपने प्रिया से ऐसा क्यों कहा? यामिनी जी हैरान रह जाती हैं। मैंने क्या कहा? अमित, रहने दो, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर अमित और भड़क जाता है।
मम्मी, आप हर बात पर प्रिया को क्यों टोकती रहती हैं? यह सुनकर यामिनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैंने तो बस उससे घर के काम के बारे में कहा था। अमित, अगर मुझे इस घर में रहना है तो आपकी मम्मी को मेरे मामलों में बोलना बंद करना होगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर यामिनी जी चुपचाप सोफे पर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। दूसरी तरफ शालू और रूपवती जी ये सब चुपचाप देख रही थी। अमित गुस्से में कमरे में चला जाता है। प्रिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और अगले दिन, यामिनी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से अब ये सब नहीं देखा जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं गांव चली जाती हूँ। लेकिन अम्मा जी, मैं यहाँ अकेले, मैं अब सास की पसंद की मॉडर्न बहू के घर गृहस्थी के लक्षण नहीं सहन कर सकती हूँ। तू यहाँ रह। अम्मा जी, आप ही तो है मेरी, आप मत जाओ, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। यामिनी जी किसी तरह रूपवती जी को रोक लेती हैं। दिन गुजरते हैं। शालू हर रोज घर के काम करती रहती थी, दादी सास की सेवा करती थी। और एक दिन, दादी जी, ये लीजिए आपके लिए गरम गरम दलिया। सुमित बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ये खाइए। मम्मी, आपके लिए क्या लाऊं? नहीं नहीं, ज्यादा होशियार मत बन, मेरी मॉडर्न बहू है मेरे पास, वो बना देगी मेरे लिए। यामिनी जी डांट कर शालू को भगा देती हैं। उनके जाने के बाद, यामिनी, बहू तो असली लक्ष्मी यही है। नहीं अम्मा जी, मेरी पसंद गलत नहीं हो सकती। देखना, एक दिन आपको पता चल जाएगा सास की और बेटे की पसंद की बहू की घर गृहस्थी का अंतर। पता तो तुझे चलेगा यामिनी, बहुत जल्द। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक यामिनी जी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। आह, ओह, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रिया बहू, जरा इधर तो आओ। उसी समय प्रिया शीशे के सामने खड़ी होकर पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। प्रिया बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी जी, क्या हुआ? अब सबके पेट में दर्द होता है, गैस होगी, अजवाइन खा लो या नींबू पानी पी लो। बेटा, जरा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मम्मी जी प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर प्रिया घर से बाहर चली जाती है। प्रिया के जाते ही यामिनी जी का दर्द और बढ़ जाता है। वो जोर जोर से कराहने लगती हैं। तभी रूपवती और शालू तुरंत दौड़ कर आती हैं। यामिनी जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखिए, यामिनी जी को किडनी स्टोन के कारण किडनी फेल होने की स्थिति बन गई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया गया है, डायलिसिस करना पड़ेगा। शालू, माँ की ये हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्या होगा अब? सुमित, चिंता मत करो, मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ हूँ ना, आप थोड़ा सा खा लो, चाय पी लो। मैंने हॉस्पिटल की कैंटीन से पराठे मंगवाए हैं, आओ मैं खिलाती हूँ। शालू सुमित के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देती है, उसे चाय पिलाती है, पराठा खिलाती है। सुमित थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमित के घर में प्रिया अमित से झगड़ रही है। अमित थका हारा लौटा है हॉस्पिटल से। प्रिया, आज क्लब मत जाओ ना, माँ की हालत गंभीर है, मुझे चिंता हो रही है। क्या बकवास है ये, मैंने ड्रेस पहन ली है, मेकअप कर लिया है। प्रिया अमित को अनदेखा करके क्लब चली जाती है। अमित अकेला सोफे पर बैठा सिर पकड़ लेता है। प्रिया रात को लेट लौटती है। अमित को देखकर भी इग्नोर कर सो जाती है। कुछ दिनों बाद यामिनी जी को होश आता है। प्रिया, प्रिया बेटा, वो कहाँ है प्रिया? मम्मी जी, भाभी वो आई नहीं, जब से आप हॉस्पिटल आई हैं वो झांकने भी नहीं आई हैं। क्या मेरी बहू ऐसा कर सकती है? तुम झूठ बोल रही हो। प्रिया मेरी पसंद है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। यामिनी जी गुस्से में शालू को झूठा ठहरा देती है, लेकिन शालू चुप रहती है। तभी अमित आता है और सच्चाई कबूल करता है। यामिनी जी फिर से बेहोश हो जाती है। देखिए, ये अब डिस्चार्ज हो सकती हैं, लेकिन घर पर कंप्लीट बेड रेस्ट, डायलिसिस जारी रखनी होगी। एक हफ्ते बाद यामिनी जी डिस्चार्ज होकर घर लौटती हैं। सुमित और शालू उन्हें व्हील चेयर पर सहारा देकर घर लाते हैं। शालू ने घर साफ किया होता है, हल्का सूप तैयार किया होता है। यामिनी जी बेड पर लेटी हैं, नली लगी हुई है, डायपर पहना हुआ है। डॉक्टर आते हैं और शालू को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखिए, यामिनी जी को अभी बेड रेस्ट चाहिए, डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होगी, नली साफ रखनी होगी, डायपर चेंज करना होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं सब संभालूंगी, मम्मी जी की सेवा मेरा फर्ज है। डॉक्टर चले जाते हैं। तभी प्रिया पार्टी से लौटती है और यामिनी जी के पास आती है। अरे मम्मी जी, आपको क्या हुआ? प्रिया बेटा आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो ना मेरी कैसी हालत हो गई है। अरे मम्मी जी, चलिए ठीक है, आप आराम करो, मैं थक गई हूँ। प्रिया कमरे में चली जाती है। यामिनी जी रोने लगती हैं। शालू चुपचाप पास आती है और नली साफ करने लगती है, डायपर चेंज करती है, गुनगुना पानी से मालिश करती है, दिन रात सेवा में लगी रहती है। रूपवती जी देख कर कहती हैं, यामिनी देखो, ये है असली बहू,
शालू ने घर संभाला। तेरी प्रिया तो हाथ झाड़ चुकी थी। अम्मा जी, मैं गलत थी। प्रिया वो आई ही नहीं हॉस्पिटल। शालू ने सब किया। इधर अमित थक जाता है। एक रात वो प्रिया से लड़ता है। प्रिया, माँ की हालत देख, तू क्लब जा रही है। हाँ, मैं तलाक दूंगा अगर तू ऐसे ही रही तो। ठीक है अमित, तलाक ले ले। मैं इस ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। कल पेपर साइन कर दूंगी। प्रिया बैग उठाकर चली जाती है। अमित रोता हुआ शालू के पास आता है। शालू उसे सांत्वना देती है। यामिनी जी सब देखकर टूट जाती हैं। शालू बेटा, माफ कर दो, तू ही मेरी लक्ष्मी है। मम्मी जी, मैं सब भूल गई। अब बस आप स्वस्थ हो जाइए। अमित तलाक के पेपर साइन करवाता है। प्रिया चली जाती है। घर में शांति लौटती है। यामिनी जी शालू को अपनाती हैं। रूपवती जी आशीर्वाद देती हैं। सुमित शालू का प्यार गहरा होता है। सभी खुशी से रहने लगते हैं।